हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे सीट टेट 2025 क्वालिफाई करने के लिए नोट्स के माध्यम से पढ़ना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि नोट्स के माध्यम से पढ़ने से आसान से आप लोग आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन जैसे आए सामने आप लोग आंसर बहुत जल्दी दे सकते हैं। इसीलिए कह रही हूँ आप लोग को कि जल्दी से नोट्स बनाइए अपने हाथ से, या नोट्स जो दे रही हूँ उसके माध्यम से आप लोग पढ़िए, जिससे अच्छी तरह से आप लोग पढ़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे भाषा और चिंतन पे। सिलेबस के अनुसार बना हुआ है। भाषा पहले हम 4 व्यक्ति आपस में बैठ के समूह मतलब मानिए बात करते हैं, अपना विचार रखते हैं, उसे भाषा कहा जाता है। भाषा ये भी है पंजाबी भाषा, मराठी, तेलुगु, मलयालम, हिंदी, ये सब भाषाएं हैं। और चिंतन वो है जो किसी समस्या को समाधान करने के लिए हम लोग पहले विचार करते हैं, सोचते हैं, उसे चिंतन कहते हैं। भाषा जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने में जिस संसाधन का उपयोग करता है वह संसाधन भाषा कहलाती है। भाषा और विचार का बहुत गहरा संबंध होता है। भाषा का विकास जन्म से प्रारंभ होता है। भाषा का विकास जन्म से ही प्रारंभ होती है। बच्चे जैसे जन्म लेते हैं तभी से लेकर भाषा कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, समाज के माध्यम से चाहे घर के माध्यम से कहीं ना कहीं उस भाषा सीखते रहते हैं। पहले तो माता के माध्यम से ही सीखते हैं बच्चे, वो जन्म से शुरू हो जाती है सीखना। अर्जित कौशल है अनुकरण। ये तो मैं पहले बता दी कि सीखते हैं वातावरण को अनुकरण द्वारा नकल करके। अनुकरण वातावरण के साथ अनुक्रिया। शारीरिक ये होती है परिवार के सदस्य की जैसी बनावट होती है, माँ बाप का चाहे दादा दादी के, ये वैसे करते हैं। और समाज से भी मिलती है वहाँ के वेशभूषा, जैसे कपड़े पहनावा, वैसे तो शारीरिक बनावट ही कपड़े का पहनावा ही रहती है, वो पर्सनालिटी भी जाती है। है आप लोग शारीरिक बनाओ तो माँ बाप, दादा दादी, चाचा किसी से भी मिलती है। सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की महत्वपूर्ण भूमिका। भाषा विकास के सिद्धांत। परिपक्वता का सिद्धांत। जब बालक कुछ समस्या पश्चात परिपक्व हो जाता है, अर्थात परिपक्व से अभिप्राय है कि भाषा और व्ययों एवं स्वरों पर नियंत्रण होता है। जैसे बोलने में जीभ, गला, तालु, दांत तथा स्वर यंत्र सभी परिपक्व होते हैं। परिपक्व वो होता है, परिपक्व निचोड़ जो होता है, जैसे जैसे बच्चे बढ़ जाता है उसी से समझदारी उसके अंदर आती जाती है। तो भाषा बोलने में हिचकिचाता नहीं है, भाषा स्पष्ट बोलता है, तो भाषा पर अच्छा नियंत्रण होता है। और अभिव्यक्ति यानी विचारों का आदान प्रदान भी अच्छा होता है। अनुबंधन का सिद्धांत। किसी वस्तु को जोड़कर बताना। बालक को शब्दों की शिक्षा प्रदान करने के लिए बालक को मूर्त वस्तुओं जो दिखाई दे उससे, जैसे बच्चे छोटे रहते हैं 14 साल तक, 9 साल तक किसी बच्चे होता है तो 14 मानी जाती है। 14 साल तक बच्चों को आप लोग दिखाएंगे तो बहुत अच्छे से समझते हैं। 14 साल के बाद जो ऊपर के बच्चे रहते हैं उनको न दिखाएं तभी वो पकड़ बना लेते हैं, लोग समझ जाते हैं, से जोड़ कर दी जाती है। यानी बालक को प्रत्यक्ष रूप से दिखाई चीज या वस्तु को दिखाया जाता है तो बच्चा जल्दी सीखता है। अनुकरण का सिद्धांत। नकल करना है, पहले मैं बता चुकी हूँ हेडिंग में। बालक मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बालक अपने परिजनों तथा साथियों की भाषा का अनुकरण करके शीघ्र भाषा सीखता है। चिंतन में बताई हूँ कि भाषा शुरू में ही बताया भाषा और चिंतन के बारे में। चिंतन किसी भी व्यक्ति को यदि किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए जो मन में विचार उत्पन्न होता है वही विचार चिंतन कहलाता है। चिंतन का आरंभ समस्या से होता है और अंत समस्या समाधान से ही हो जाता है। चिंतन के प्रकार। चिंतन के 2 प्रकार है, स्वलीन चिंतन, यथार्थवादी चिंतन। स्वलीन चिंतन स्वयं में लीन रहना। बालक ऐसी कल्पना करना है जिसका कोई वास्तविक स्वरूप ना हो।
यथार्थवादी चिंतन, यह चिंतन वास्तविक से संबंधित होता है। अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन। जो पहले के वीडियो है उसमें मैं बता चुकी हूँ अपसारी चिंतन क्या है और औपचारिक चिंतन क्या है, उसको जाके आप लोग देख लीजिएगा। अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन का तात्पर्य है इसमें समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है और समस्या का मात्र एक ही समाधान होता है। जैसे हमारा राष्ट्र पशु है, हमारे देश का राष्ट्र पक्षी मोर है, भारत की राजधानी है। अपसारी चिंतन का तात्पर्य होता है इसमें समस्या को एक ही बिंदु पर केंद्रित नहीं होती है, जिसमें समस्या को समाधान को कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मक का प्रयोग करके कई प्रकार से हल किया जा सकता है। अपसारी में एक ही तरह से हम लोग हल कर सकते हैं, अपसारी में कई तरह से सोच के विचार कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अपसारी चिंतन के उदाहरण, बाधा की विशेषताओं का वर्णन करो, नई दिल्ली की विशेषताओं का वर्णन करें। इसके द्वारा खोजना हुआ समाधान मुक्त अंत वाला होता है। आलोचनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन के अंतर्गत गुण और दोषों को देखते हुए किसी बात को स्वीकार करना आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। किसी मुद्दे को हम लोग बात करें किसी टॉपिक पे, उसमें अच्छाई बुराई दोनों देखेंगे तो जाके हम लोग आगे निर्णय लेते हैं, उसे आलोचनात्मक चिंतन कहते हैं। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज।